बांग्लादेश के चटगांव शहर के पास एक छोटा सा गांव था जहां आधुनिकता की हवा अभी तक पूरी तरह से नहीं पहुंची थी। वहां एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली थी जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। ये हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और इसके बारे में कई खौफनाक कहानियां प्रचलित थी। इस बंगले के आसपास के लोग मानते थे कि इसमें भूत प्रेतों का वास है और जो भी रात में इसके पास गया वह कभी वापस नहीं लौटा। कहानी शुरू होती है जब ढाका से एक पत्रकार जिसका नाम आमिनुल था इस भूत बंगले की कहानी सुनकर इसे सत्यापित करने के लिए चटगांव पहुंचा। वह एक जिज्ञासु व्यक्ति था और अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता था। वह ठान चुका था कि इस भूत बंगले के पीछे के सच का पता लगाएगा और लोगों के मन में बसे डर को मिटा देगा। आमिनुल ने बंगले के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। गांव के लोग उससे बात करने से कतराते थे, लेकिन आखिरकार उसे गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति मुल्ला करीम से कुछ जानकारी मिली। मुल्ला करीम ने बताया कि यह बंगला एक जमाने में बहुत ही रईस खानदान का था। अब्दुल रहमान नाम का एक जमींदार था जिसने यह बंगला बनवाया था। उसका परिवार बहुत खुशहाल था, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। अब्दुल रहमान की पत्नी सलमा और उसकी बेटी रुबीना का एक साथ रहस्यमय ढंग से निधन हो गया। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी उस बंगले में भटकती हैं। जो भी उस बंगले में गया वह या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं लौटा। आमिनुल ने मुल्ला करीम की बातें सुनकर मुस्कुराया और सोचा कि यह सब अंधविश्वास है। उसने ठान लिया कि वह उस रात बंगले में जाकर खुद इस रहस्य का पता लगाएगा। रात का समय हो चला था। आमिनुल अपने साथ एक कैमरा, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर बंगले की ओर चल पड़ा। बंगले के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई, जबकि मौसम गर्म था। जैसे ही वह बंगले के अंदर घुसा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। लेकिन वह इसे अपने मन का वहम समझकर आगे बढ़ गया। बंगला अंदर से बहुत ही पुराना और खौफनाक था। दीवारों पर पुराने धुंधले चित्र लटके थे। फर्श पर धूल की मोटी परतें जमी थीं और चारों ओर मकड़ी के जाले लटके थे। आमिनुल ने टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा और आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह बंगले के मुख्य हॉल में पहुंचा, उसने अचानक से किसी के हंसने की आवाज सुनी। वह आवाज बहुत ही खौफनाक और अजीब थी। आमिनुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता गया। उसने सोचा कि यह आवाज हवा या किसी जानवर की हो सकती है। आमिनुल ने हॉल में एक पुरानी टूटी हुई मेज पर कैमरा सेट किया और चारों ओर की तस्वीरें लेना शुरू किया। अचानक ही उसे एक कमरे से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह डरते हुए उस कमरे की ओर बढ़ा और देखा कि कमरे में एक पुराना दर्पण था जिसमें से हल्की सी रोशनी आ रही थी। आमिनुल ने दर्पण के पास जाकर देखा तो उसे उसमें एक परछाई दिखाई दी। यह वही परछाई थी जो उसने कुछ समय पहले महसूस की थी। वह घबराया और तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आमिनुल ने सोचा कि यह शायद उसके दिमाग का खेल है। वह फिर से दर्पण की ओर मुड़ा, लेकिन इस बार दर्पण में उसे अपनी ही परछाई बहुत अजीब दिखाई दी। उसकी परछाई में चेहरा विकृत हो चुका था और आंखों से खून बह रहा था। आमिनुल ने तुरंत दर्पण से दूर हटकर कमरे से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है।
आमिनुल ने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा तो उसकी चीख निकल गई। वहां सलमा की आत्मा खड़ी थी। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने आमिनुल की ओर हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, आमिनुल की सांसें रुक गईं। आमिनुल किसी तरह से खुद को संभालता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। वह दरवाजा खोलने में कामयाब होता है और हड़बड़ी में बंगले से बाहर निकलता है। लेकिन जब वह बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि वह बंगले के बाहर नहीं बल्कि किसी अज्ञात कमरे में है। चारों ओर अंधेरा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। तभी उसे एक औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। वह डरते डरते उस आवाज की दिशा में बढ़ता है और देखता है कि कमरे के कोने में एक औरत बैठी है जो सलमा जैसी दिखती है। वह जोर जोर से रो रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। आमिनुल धीरे धीरे उसके पास गया और पूछा, तुम कौन हो? औरत ने सिर उठाया और कहा, मैं सलमा हूं। इस बंगले में मैं और मेरी बेटी रुबीना रहते थे। मेरे पति अब्दुल रहमान ने मुझे और मेरी बेटी को यहाँ मार डाला और हमारी आत्माएं इस बंगले में फंसी रह गईं। हमें शांति नहीं मिली और हम यहाँ भटकने के लिए मजबूर हो गए। आमिनुल ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन अब तुम क्या चाहती हो? सलमा ने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मेरी और मेरी बेटी की आत्माओं को इस बंगले से मुक्ति दिलाओ, तभी हमें शांति मिलेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें वो सच जानना होगा जो अब तक किसी को नहीं पता। आमिनुल ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? सलमा ने बताया कि बंगले के तहखाने में एक पुरानी किताब है जिसमें अब्दुल रहमान ने अपनी सारी करतूतें लिखी हैं। उस किताब में सलमा और रुबीना की हत्या का पूरा विवरण है। वह किताब पाने के लिए आमिनुल को तहखाने में जाना होगा और उसे जलाना होगा, तभी इनकी आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। आमिनुल ने हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने का दरवाजा जंग लगा हुआ था, जिसे खोलने में उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ी। जैसे ही वह तहखाने के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि वहां हर तरफ कंकाल बिखरे पड़े थे। तहखाने में बहुत ही बदबू और अजीब सी ठंड थी। आमिनुल ने टॉर्च की रोशनी में किताब ढूंढनी शुरू की। उसे जल्द ही एक पुरानी, धूल भरी किताब मिली। जैसे ही उसने किताब खोली, उसे अंदर से एक कागज का टुकड़ा गिरा जिसमें लिखा था, जो भी इस किताब को पढ़ेगा उसे इसके अंदर छुपा सच जानना पड़ेगा और वह इस बंगले से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। आमिनुल ने किताब के पन्ने पलटने शुरू किए और उसमें अब्दुल रहमान की लिखी हुई बातें पढ़ी। अब्दुल ने लिखा था कि उसने सलमा और रुबीना को इसलिए मारा क्योंकि वह एक तांत्रिक साधना कर रहा था जिसमें उसने अमरत्व पाने के लिए अपनी पत्नी और बेटी की बलि चढ़ा दी। लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई और उसकी आत्मा भी इस बंगले में कैद हो गई। आमिनुल ने किताब के आखिरी पन्ने तक पढ़ा और जैसे ही वह उसे जलाने के लिए उठने लगा, उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी पीठ पर खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। वहां अब्दुल रहमान की आत्मा खड़ी थी जो बहुत ही भयानक और डरावनी थी। अब्दुल की आत्मा ने कहा, तुमने सच जान लिया है, लेकिन अब तुम इस बंगले से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। तुमने मेरे राज को जान लिया है और अब तुम्हारी आत्मा भी यहाँ कैद हो जाएगी। आमिनुल ने डरते हुए कहा, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और तुम्हारे राज को सबके सामने लाऊंगा। अब्दुल की आत्मा जोर से हंस पड़ी और कहा, कोई भी इस बंगले से जीवित बाहर नहीं जा पाया है और न ही तुम जाओगे। आमिनुल ने अपनी सारी ताकत जुटाई और किताब को जलाने की कोशिश की। उसने एक माचिस जलाई और किताब के ऊपर रख दी। लेकिन जैसे ही किताब जलने लगी,
तहखाने में अजीब सी हलचल होने लगी। कंकाल हिलने लगे, दीवारें दरकने लगीं और ऐसा लगने लगा कि पूरा बंगला ही गिर जाएगा। आमिनुल ने देखा कि सलमा और रुबीना की आत्माएं उसके पास आ गई हैं। उन्होंने कहा, हमें मुक्ति मिल रही है, लेकिन तुम्हें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, नहीं तो तुम्हारी भी आत्मा यहाँ कैद हो जाएगी। आमिनुल ने किताब को जलता हुआ छोड़ दिया और भागने की कोशिश की। तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था, लेकिन सलमा की आत्मा ने उसे खोल दिया। आमिनुल ने तेजी से तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अब्दुल की आत्मा ने उसे पकड़ लिया। अब्दुल ने कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते, तुम्हें मरना होगा और तुम्हारी आत्मा भी इस बंगले में कैद हो जाएगी। आमिनुल ने हिम्मत जुटाकर अब्दुल की आत्मा से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह आत्मा बहुत ही शक्तिशाली थी। आखिरकार आमिनुल ने आखिरी कोशिश के तौर पर अपनी जेब से एक छोटी सी ताबीज निकाली, जिसे उसने एक फकीर से लिया था। आमिनुल ने वह ताबीज अब्दुल की आत्मा पर फेंकी और जैसे ही ताबीज अब्दुल की आत्मा को छुई, वह जोर से चीख पड़ा और गायब हो गया। आमिनुल ने बिना देरी किए तहखाने से बाहर की ओर दौड़ लगाई और किसी तरह बंगले से बाहर निकलने में कामयाब हुआ। आमिनुल ने बंगले से बाहर निकलते ही चैन की सांस ली। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वह गलत था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर बंगले की ओर देखा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। आमिनुल ने ध्यान से देखा तो उसे बंगले की खिड़की में अब्दुल की आत्मा दिखाई दी, जो उसे घूर रही थी। अचानक ही वह आत्मा खिड़की से बाहर निकली और आमिनुल की ओर बढ़ने लगी। आमिनुल ने डर के मारे दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसने देखा कि वह आत्मा तेजी से उसके पास आ रही है। आमिनुल ने पूरी ताकत से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जवाब देने लगीं। अंत में वह गिर पड़ा और अब्दुल की आत्मा उसके ऊपर आ गई। आमिनुल की आंखों में डर के आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अब्दुल की आत्मा ने कहा, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। तुमने मेरे राज को उजागर किया है और अब तुम्हें इसके लिए मरना होगा। आमिनुल ने आखिरी बार अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन ताबीज वहां नहीं था। उसने महसूस किया कि वह ताबीज बंगले के अंदर ही गिर गया था। अब्दुल की आत्मा ने उसके गले पर हाथ रखा और उसे कसने लगी। आमिनुल की सांसें धीरे धीरे थमने लगीं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आमिनुल की मौत के साथ ही उसकी आत्मा भी उस बंगले में कैद हो गई। अब वह भी उन आत्माओं में शामिल हो गया जो इस बंगले में भटकती रहती थी। कहानी का अंत बहुत ही खौफनाक और दुखद था। आमिनुल की मौत ने साबित कर दिया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं उजागर करना चाहिए। भूत बंगला अब भी वहां खड़ा है और जो भी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है, उसकी आत्मा वहीं कैद हो जाती है। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि कभी-कभी अंधविश्वासों में भी सच्चाई छिपी होती है और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है।